Welcome students in class 9. Today we start the chapter first, matter in our surrounding in science. In this chapter we study in detail about the matter and its properties. Let's start. तो जैसे कि आपको चैप्टर के नाम पे दिख रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इस चैप्टर में हमने हमारे सराउंडिंग में जो मैटर होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो सराउंडिंग में जो मैटर होते हैं उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैटर क्या होते हैं। ठीक है, कि पहले हमने ये समझना है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन है और समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैटर की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिसका अपना खुद का मास है और उसे अगर हम कहीं रखें तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सिंपल वे में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का मास है, ज़्यादा हो कम हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन होना चाहिए। तो मैटर मास होना चाहिए और कहीं पे भी अगर उसे हम प्लेस करें तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके से वो मैटर कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हमने लिखी है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। वो ऑब्जेक्ट हल्का है, भारी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मास होना जरूरी है। तो इस तरीके से स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और उसका मास भी हो। तो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारे आसपास ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एयर की अगर हम बात करें तो एयर जो है विजिबल तो नहीं है, लेकिन उसका भी अपना मास होता है, बहुत ही कम होता है लेकिन मास होता है, और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप बैलून पे एयर फिल करिए तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। बाकी आप अपने आसपास देख लीजिए, टेबल है, आपके जो बुक्स हैं, नोटबुक है, पेन है, ठीक है, जो बर्तन है, जो सोफ़ा है, बेड है, ये सब के सब क्या है, मैटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर हो गए। जो शुगर है, सॉल्ट है, मिल्क है, वाटर है, ये सब मैटर है। और ये सब मैटर क्यों है? क्योंकि इनका अपना मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने लिख दिए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने बता भी दिए। तो एक शुगर हो गया, एयर है, वाटर है, टेबल है, मिल्क है, तो ये सब क्या है, हमारे लिए मैटर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि ये सब तो मैटर्स हो गए, लेकिन पहले से ही, स्टार्टिंग से ही क्या है, लोगों ने ये कंसेप्ट निकाला था कि कोई सा भी सब्सटेंस हो वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना होगा। और वो जो 5 तत्व है वो कौन से हैं, तो आपने नाम सुने होंगे। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो पहले से ये कंसेप्ट था कि कोई सा भी मैटर होगा तो वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना होगा। तो एयर हो गया, ये भी एक हमारा मैटर है, अर्थ है, ये भी मैटर है, फायर ये भी मैटर है, और स्काई ये भी मैटर है, और वाटर भी हमारा मैटर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये तो समझ गए कि हम किसे मैटर कह रहे हैं। तो वो जिनका अपना मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी है हमारे पास जो मैटर नहीं है। तो मैटर हम किन्हें नहीं कहेंगे, तो ज़्यादातर जो फीलिंग्स होती है वो जो है वो मैटर नहीं कहलाती है, क्योंकि वो उन्हें हम फील करते हैं, तो उस तरीके से वो मैटर नहीं होगा। तो आइए देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम मैटर नहीं कहेंगे। तो फ्रेंडशिप, तो ये भी एक तरीके की फीलिंग है। फिर हो गया लव, फीलिंग है। हैट्रेड, फीलिंग है। गुड मैनर्स, फीलिंग है। टेस्ट, स्मेल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे हम फील करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, तो मैटर की जो स्टेटमेंट थी उसे हम रिवर्स वे में कह देंगे कि ये सारी चीज़ें ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ना ही इनका कोई क्या होता है, मास होता है। तो इस तरीके से आप मैटर समझ गए होंगे कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका अपना मास होता है। फिर याद रखिएगा, मास ज़्यादा हो कम हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस मास होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको पहला एग्जांपल एयर का ही दिया, क्योंकि एयर एक तो इनविजिबल है और दूसरी बात बहुत ही हल्की होती है।
पर हल्की है, पर कुछ ना कुछ उसका मास होता है। अब हम जो है ये कंसेप्ट समझने के बाद एनसीईआरटी के एक फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें हमें यही क्लासीफाई करना है कि कौन से मैटर होते हैं और कौन से मैटर नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कह रहा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। तो हमें कुछ दे रखे हैं, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो आप लोगों को आंसर आ गया होगा कि इसमें कौन से मैटर है और कौन से नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैटर है वो हम एक अलग कैटेगरी में लिख लेंगे और जो मैटर नहीं है उसे अलग कैटेगरी में लिख लेंगे। तो अब चेयर की अगर हम बात करें तो चेयर जो है इसका अपना मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये हमारे लिए क्या है, मैटर है। ठीक है। फिर हम एयर की बात करें तो एयर मैटर होता है, हमने पढ़ लिया है, हमें पता है। लव जो है ये एक तरीके की फीलिंग है, ये कोई मैटर नहीं है। स्मेल की बात करें तो हम भी गुड स्मेल या बैड स्मेल कहते हैं तो वो हम फील करते हैं, तो इस तरीके से ये भी मैटर नहीं है। फिर हम बात करें हेट, तो ये भी हमारी एक्सप्रेशन होती है, ये भी कोई मैटर नहीं है। आलमंड्स, बादाम आप कह लो, तो ये मैटर है, कहीं पे हम इसे अगर रखेंगे तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और अपना इसका मास भी होता है। थॉट की बात करें तो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, ना ही कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ना ही उसका कुछ मास होता है, तो ये भी जो है मैटर नहीं होगा। कोल्ड की बात करें तो ये भी हम फील करते हैं कि हमें ठंड लग रही है, तो ये भी मैटर नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा मैटर है। कोल्ड ड्रिंक की आपने देखी होगी बॉटल 350 ml, ठीक है, 1 लीटर की, तो ये सब जो है वो क्या है, उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट, उसका जो है मास और वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे लिए क्या है, मैटर है। इसके बाद जो हमें दिख रहा है स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए अच्छे से। एक हमने स्मेल देखा, तो स्मेल जो है वो मैटर नहीं थी, वो तो फीलिंग थी। लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है ये याद रखिएगा क्या होती है, मैटर होती है। अभी मैं इसे आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्कूलों में टीचर्स कहते हैं कि ये मैटर नहीं है, पर आप कहीं पे भी डिटेल सर्च कर लीजिएगा तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो मैटर होता है। अब कैसे वो समझ लीजिए। तो कोई सा भी परफ्यूम होगा, उसकी जो स्मेल होती है वो उसके लिक्विड ड्रॉप्स में होती है। ठीक है, आप स्प्रे करते होंगे परफ्यूम, तो उसमें से कुछ लिक्विड ड्रॉप्स बाहर आते हैं और उन्हीं लिक्विड ड्रॉप्स में स्मेल होती है। तो जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है उसमें वो लिक्विड ड्रॉप्स, तो वो उसमें मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो मैटर है। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ स्कूलों में टीचर्स कहेंगे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं है, पर वो गलत कह रहे हैं, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर लिया और इससे अब हमें और अच्छे से क्लियर हो गया कि कौन सा सब्सटेंस मैटर है और कौन सा सब्सटेंस मैटर नहीं होगा। अब अगर कोई सा भी मैटर हो, चाहे वो बहुत बड़ा है या छोटा है, तो याद रखिएगा उसमें जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, एक सिंपल लाइन में कहा जाए, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो हिंदी में वर्ड सुना होगा कण। तो कोई सा भी मैटर है वो किसी ना किसी पार्टिकल से बना होता है। कुछ मैटर्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं एटम, और कुछ मैटर के पार्टिकल्स कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एटम और मॉलिक्यूल वाला कंसेप्ट है ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ना है। और फिलहाल हम बस यही समझ लेते हैं कि कोई सा भी जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से। और एक और फीचर कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं, उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स के नंबर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। अगर कोई हमारे पास बड़ा सा मैटर है तो उसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ही स्मॉल होगा। वो अलग बात है मैटर लार्ज है, बड़ा है, लेकिन पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होगा। और सेम वैसे ही अगर हमारे पास कोई छोटा सा मैटर है, बहुत छोटा सा मैटर, समझ लीजिए चीनी का एक दाना, ठीक है, क्रिस्टल ऑफ अ शुगर, तो वो खुद ही बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और उन पार्टिकल्स का साइज भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल।
ठीक है। अब इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि ऑल द मैटर, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो, किससे बना होगा, पार्टिकल से। और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मैटर में वो काफ़ी लार्ज होते हैं, लेकिन साइज अगर बात करें तो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी में भी एक एक्टिविटी है, उसे मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया। ठीक है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट हमारे लिए एक केमिकल है, इसका वैसे जो फॉर्मूला होता है वो KMnO4। ठीक है, वो आपको अभी इतना पढ़ना नहीं है। तो ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसके फ्यू क्रिस्टल्स आप समझ लीजिए जैसे चीनी के 2-3 हमने दाने ले लिए, तो वो भी फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर है। तो इसी तरीके से पोटेशियम पर मैग्नेट के हमने फ्यू क्रिस्टल्स ले लिए और उसे हमने क्या किया, 100 ml ऑफ वाटर में डाल दिया। ठीक है, आप यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, पहले हमने यहाँ कंटेनर में 100 ml ऑफ वाटर लिया है। सेकंड वाले जो है डायग्राम में हमने क्या किया है, वो 2 या 3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट को इस 100 ml ऑफ वाटर में डाला और जब स्टिर कर दिया तो देखा कि वो वाटर पर्पल कलर का हो गया है। ठीक है, इसका कलर पर्पल होता है, तो पर्पल कलर का हो गया है। फिर हमने क्या किया, उस 100 ml ऑफ वाटर में से 10 ml निकाला, सेकेंड वाले बीकर में से 10 ml निकाला और उसे नेक्स्ट 100 ml ऑफ वाटर में हमने डाल दिया। तो उसके बाद देखा तो वो थर्ड बीकर में जो वाटर था वो भी पर्पल हो गया। फिर इस थर्ड बीकर से हमने 10 ml वाटर निकाला जो लाइट पर्पल था, उसे हमने नेक्स्ट फोर्थ बीकर जिसमें हमने 100 ml ऑफ वाटर प्लेस किया है उसमें डाल दिया, तो वो भी पर्पल कलर का हो गया, थोड़ा सा लाइट। और उसके बाद फिर हमने सेम 10 ml ऑफ वाटर उस फोर्थ बीकर से निकाला और फिफ्थ बीकर जिसमें हमने पहले 100 ml ऑफ वाटर दिया था जो कलरलेस था, अब इसे 10 ml ऑफ वाटर को डालने से वो भी पर्पल हो गया, लेकिन कलर थोड़ा सा लाइट होता गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो इसका कंक्लूजन ये निकला है कि हमने जो पोटेशियम पर मैग्नेट के जो 2 या 3 क्रिस्टल्स लिए थे वो खुद ही इतने छोटे थे, पर उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कलर्ड कर दिया। ठीक है, हर एक बीकर में आप याद रखिएगा इनिशियली जो है 100 ml ऑफ वाटर हमने जो लिया वो वाटर था कलरलेस। ठीक है, बाद में जब मिक्स करने के बाद ही ये पर्पल कलर आ रहा है और थोड़ा सा लाइट होता जा रहा है। तो इस तरीके से ये 2 या 3 क्रिस्टल्स जो है पोटेशियम पर मैग्नेट के, इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कलर्ड कर दिया। अब ये तो तभी पॉसिबल होगा जब इनके अंदर क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स होंगे, लेकिन इन क्रिस्टल का खुद का साइज तो बहुत ही छोटा है। तो इसका मतलब इनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका साइज भी बहुत ही स्मॉल है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पॉइंट जो हमने यहाँ ऊपर मेंशन किया है वो हमें क्लियर हो जाता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, और आप इसे ध्यान रखिएगा। क्या है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन लार्ज इन नंबर बट वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर थोड़े बहुत डाउट होंगे तो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप डाउट जो है वो हम मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने फिर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है, और फिर उसके भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेंगे।